आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को धकेल दिया है मंदी की ओर। 2009 से भी होगी बदतर स्थिति। देश में अब तक 18 लोगों की मौत। एमपी में भी संक्रमण के 4 नए मामले। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता बोनी प्रसाद वर्मा का निधन। कोरोना वायरस से अमेरिका में हालात बेकाबू। मरीजों की संख्या हुई 1 लाख के पार। चीन ने कोरोना वायरस को लेकर किया दुनिया को भ्रमित। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश भर में हुई 800 के पार। 19 की हो चुकी है मौत। एक ही दिन में कोरोना के 125 नए मामले। 4 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के कारण देश के मंदी में फंसने और कंपनियों के दिवालिया होने का मंडरा रहा है खतरा। अब घर घर में होगा लॉकडाउन। रामायण के साथ महाभारत का भी प्रसारण आज से। बचपन के कोच को उम्मीद, धोनी को मिलेगा एक और मौका। कहा विश्व कप T20 में जगह बनाएंगे माहिर। सचिन तेंदुलकर की भावुक अपील, कोरोना पॉजिटिव लोगों को शर्मिंदा ना करें। कोरोना वायरस के कारण सोने के वायदा भाव में देखी गई गिरावट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व दहशत में है। अभी तक दुनिया में 5.5 लाख से अधिक पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की चेयरमैन क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल दिया है, जिससे विकासशील देशों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होगी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक शुक्रवार को IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमने एक मंदी में प्रवेश किया है, जो कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 से भी बदतर है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस देश में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 724 लोग संक्रमित हैं और 66 लोग ठीक हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय बोनी प्रसाद वर्मा जी, हम सबके प्रिय बाबूजी का निधन अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना, सत सत नमन एवं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। अमेरिका में स्थित दिनों दिन भयावह स्थिति होती जा रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ बीते 24 घंटे में 345 मौतें और 18,000 नए मामले सामने आए हैं। AFP न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संक्रमित मामले बढ़ने के पीछे बड़े पैमाने पर संदिग्धों की जांच कराना बताया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारी अधिक जांच का नतीजा है। चीन कोरोना वायरस को लेकर यदि शुरुआत में पारदर्शिता बरतता तो इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता था। अमेरिका की पत्रिका नेशनल रिव्यू में छपे लेख के मुताबिक चीन ने कोरोना से जंग के लिए जरूरी आंकड़े दुनिया से छिपा कर रखे, जिससे यह लड़ाई अब और भी मुश्किल हो गई है। कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के जंगली जानवरों के बाजार से हुई। लेख के मुताबिक 1 दिसंबर 2019 को पहले मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण सामने आए। 5 दिन बाद मरीज की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई। उसे भी अलग थलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर के पूरे सप्ताह में वुहान के डॉक्टर उन लोगों की तलाश करते रह गए जिसमें यह वायरस फैला था। इस दौरान एक साफ संकेत सामने आया कि यह वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया भर के देशों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जहां एक तरफ मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी की भी कमर टूट रही है। दुनिया में अब तक 5 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, चीन आदि जैसे देशों में वायरस के संक्रमण सबसे ज्यादा पीड़ित है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक भारत में 800 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अभी देश में 748 एक्टिव केस है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस से 67 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक दिन में संक्रमण के 125 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में संक्रमितों की संख्या 800 के पार हो गई है, जिसमें 47 विदेशी नागरिक, वायरस के चलते जान गंवाने वाले 17 व्यक्ति और स्वस्थ हो चुके 45 लोग शामिल हैं।
केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य विभागों के मुताबिक देश में वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 818 पर पहुंच गया है। कोरोना की मार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। रिसर्च एजेंसी इन एंड ब्रेडस्ट्रीट की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन के कई सेक्टरों के कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इनमें विनिर्माण, वित्त एवं बैंकिंग और पेट्रोलियम समेत कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। एजेंसी के ताजा आर्थिक अनुमान के मुताबिक देश के मंदी में फंसने और कई कंपनियों के दिवालिया होने की आशंका बढ़ गई है। 80 के अंतिम सालों में बड़े हो रहे लोगों को वो सुबह याद होगी जब बिना किसी कर्फ्यू के रास्तों पर सन्नाटा पसर जाता था। कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के चलते जो सन्नाटा सड़कों पर इस वक्त है, कुछ वैसा ही वीरान तब नजर आता था जब रामायण और महाभारत के दीवाने अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाया करते थे। एक बार फिर उसी दौर की यादें ताजा होने वाली है। कोरोना वायरस के चलते आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की बहुप्रतीक्षित वापसी फिलहाल होती नहीं दिख रही। उसके बचपन के कोच केशव रंजन बैनर्जी को उम्मीद है कि वो भारत की T20 विश्व कप टीम में अपनी जगह बना लेंगे। आईपीएल 29 मार्च से शुरू होना था, लेकिन कोरोना के कारण 15 अप्रैल तक स्थगित हो गया। देशव्यापी बंद के बीच इससे टलने के पूरे आसार हैं। धोनी पिछले साल जुलाई में विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद क्रिकेट से दूर है। कोरोना वायरस के कारण भारत में बढ़ रहे लगातार मामलों से हर कोई चिंतित है। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर कोरोना से लड़ने में जितना हो सके सरकार की मदद कर रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए भारतीयों को ये सलाह दे रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। अब उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव का ख्याल रखें और उनको शर्मिंदगी महसूस ना होने दें। सोने की वायदा कीमतों पर शुक्रवार को काफी गिरावट देखी गई। MCX एक्सचेंज पर शुक्रवार शाम 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 0.79% या 343 रुपए की गिरावट के साथ 43,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 अप्रैल 2020 के सोने का वायदा भाव शुक्रवार शाम 0.59% या 249 रुपए की गिरावट के साथ 43,283 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड रहा। शुक्रवार को सोने के हाजिर बाजार बंद रहे।